हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट साइक्लोट्रॉन्स। अब साइक्लोट्रॉन होता क्या है, अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे ये देखते जाएं। इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, तो फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन। साइक्लोट्रॉन्स एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स को हाई एनर्जी में क्या करती है, एक्सलेट करती है। साइक्लोट्रॉन्स एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स को हाई एनर्जी में एक्सलेट करने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसकी डिस्कवर्ड की थी ईओ लॉरेंज और एम एल लिमिटसन ने सन 1934 में। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या रिसर्च करने के काम आते हैं, जहां पर क्या होते हैं, हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल को हम प्राप्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जहां पर हम हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स को प्राप्त करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। क्या एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स को या आयंस को हाई एनर्जी में एक्सलेट करने का काम करती है। इसकी डिस्कवर्स ईओ लॉरेंस और लिग्विडसन ने 1934 में की थी, और इसका वर्क हाई रिसर्च, जहां पर हम रिसर्च करते हैं वहां पर क्या करते हैं, हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स के लिए हम इसका हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल को प्राप्त करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। दूसरा है आपका, इसी के बाद हम लिखेंगे इसमें प्रिंसिपल। अब देखो आपका यह प्रिंसिपल किस पर डिपेंड है। मैंने कहा था एक्सलेट टू चार्ज पार्टिकल्स और आयंस हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड द कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं हाई एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्राप्त करने के लिए। देखो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। देखो साइक्लोट्रॉन्स, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं जो चार्ज है, जो चार्ज कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बात करता है, ये पॉजिटिव चार्ज की बात करता है, नेगेटिव क्यों नहीं करता है मैं बताऊंगा। पॉजिटिव चार्ज का जो टाइम पीरियड है, जो पॉजिटिव चार्ज का जो आयन है, जो आयन है आपका मैग्नेटिक फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज का जो टाइम पीरियड है या उसकी स्पीड, टाइम पीरियड ऑफ आयंस कि इस जो स्पीड है वह सर्कुलर पाथ के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। मींस मैंने क्या कहा, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में उसका टाइम पीरियड जो है उस सर्कुलर पाथ के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सर्कुलर पाथ है, उसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, रिपीट कराई जाती है। मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैं जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या पॉजिटिव चार्ज है उसका टाइम पीरियड उसके सर्कुलर पाथ के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं को हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्रयोग करते हुए बार बार हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं उसका मोशन, तो यहां पर क्या होता है, वह एक्सलेट होने लगता है। ठीक है, और तथा क्या करता है, उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी में उसकी एनर्जी प्राप्त कर लेता है। क्या कहा, हमने कहा था कि ये क्या है, साइक्लोट्रॉन जो वर्किंग सिस्टम है इस फैक्ट पर डिपेंड है कि दिए गए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज का जो टाइम पीरियड है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, किसके, सर्कुलर पाथ के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स हैं हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग
हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं तो इस गति, इस मोशन को हम कराई जाती है, तो इस दौरान चार्ज पार्टिकल एक्सलेट होता है और जो आपका इसमें पार्टिकल है उसके पास पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या होती है, बहुत एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है, जब किसी मूविंग चार्ज है, कोई मूविंग चार्ज है, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, जब कोई मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जब हम कोई मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वे क्या करते हैं, आप एक दूसरे के क्या होते हैं, वे परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसे हम लॉरेंट फोर्स कहते हैं। F इक्वल टू हमने पढ़ा था Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। इसी प्रिंसिपल पर डिपेंड करते हैं। जब हम मूविंग चार्ज हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कहां पर, जहां मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ये होता है F इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, ये तो है आपका क्या प्रिंसिपल। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, जो वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन्स बेस्ड है फैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन, वो चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है। पार्टिकल्स मूव्स इनसाइड द टू सेमी सर्किल, जो पार्टिकल्स मूव्स इस दो सेमी सर्किल के अंदर मूव करते हैं। देखो ये डीज है, ये D1, एक डी ए बना है, दूसरा डी ए बना है, D1 D2। इस पार्टिकल इस सेमी सर्किल के अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डीज। पार्टिकल मूव्स इनसाइड द टू सेमी सर्किल, इस टू सेमी सर्किल के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल होते हैं, कंटेनर्स D1 D2 कॉल्ड डीज कहलाती है, ये डीज, ये डीज कहलाएंगी। जिस सेमी सर्किल के अंदर पार्टिकल क्या करते हैं, मूव्स करते हैं, उसे डीज कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज साइन अल्टरनेटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होते रहते हैं, अल्टरनेट। देयरफॉर पार्टिकल एक्सलेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सलेट बाय इलेक्ट्रिक। तो पार्टिकल क्या होते हैं, एक्सलेट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, व्हिच इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जब उसकी एनर्जी हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पार्टिकल एक्सलेटेड होता है। द इंक्रीज इन एनर्जी इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो उसका क्या होता है, सर्कुलर पाथ भी इंक्रीज होता है। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, डीज की बात करते हैं, ये तो हो गया प्रिंसिपल, और इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, एक हॉलो होते हैं, खोखले डीज से मिलकर बने होते हैं। दो डीज होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, जिसे हम डीज कहते हैं। डीज के मिडिल में हम क्या रखते हैं, सोर्स होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। सपोज मैंने इसको S लिख दिया, ये क्या है आपका S है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। ठीक है, ये पॉजिटिव का चार्ज का सोर्स रखा है। डीज को हम हाई एनर्जी ऑसिलेट करते हैं, ये हाई एनर्जी यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको प्रदान करते हैं। तो क्या होगा इसमें, तो इस अरेंजमेंट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, ये इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे, हमने क्या कहा, डीज है, सोर्स है, हमने इसको क्या की, हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक हाई फ्रीक्वेंसी दी, तो ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं इसके अंदर। तो यहां पर क्या होते हैं, डीज के अंदर यहां पर मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, आपके परपेंडिकुलर होते हैं। यानी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेट के कारण ये मैग्नेटिक जो फील्ड है ये क्या है, सेमी सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। क्या कहा, मैंने कहा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या होगा, सेमी सर्किल के परपेंडिकुलर होगा।
ये तो है इसका कंस्ट्रक्शन, यानी डीज से मिलकर बना है, ये ऑसिलेटर है और ये डिफ्लेक्शन प्लेट है, ये एग्जिट प्लेट है। ये क्या है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे, ये एग्जिट पॉइंट है, ये चार्ज पार्टिकल्स इस डीज के अंदर क्या करते हैं, सेमी सर्कल के अंदर मूवमेंट के सोर्स ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, कब यहां से हम जैसे हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं तो ये मूव करने शुरू कर देता है। देखो आप वर्किंग कैसी होती है आपकी, इसकी वर्किंग पर जाते हैं, पूछा जाता है वर्किंग। साइक्लोट्रॉन्स एक टाइप की मशीन है जो हमने इसमें शो कर दिया है। ठीक है, डीज इसमें क्या है, सोर्स एस है, एस से क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, उस डीज में क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जो उस मोमेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पर होते हैं। ये क्या होते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पर होते हैं, और नेगेटिव पोटेंशियल पर मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होने के कारण पॉजिटिव चार्ज डीज के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है या रेडियो फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड एवं यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसकी जो वोल्टेज है रेडियो फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं कि जैसे आयन डीज के बाहर क्या है आपका, डीज के बाहर निकलता है तो डीज की जो पोलराइजेशन है, पोलैरिटी है, वो चेंज हो जाती है। यहां पर पहले जो सोर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव पोटेंशियल पर क्या होते हैं और क्या होता, नेगेटिव पोटेंशियल पर होती है और अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पर होती है और उसके भीतर लंबवत नेगेटिव पोटेंशियल पर होते हैं और उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में चलने लगते हैं। ठीक है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो अप्लाई करते हैं इस प्रकार अरेंज करते हैं, जैसे ही आयन डीज से बाहर निकलता है तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, चेंज होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल, जो नेगेटिव है पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव है नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है आपका। इससे क्या होता है, जो आयन है, जो चार्ज पार्टिकल है, दोबारा क्या होता है आपका, एक्सलेट हो जाता है। क्या कहा मैंने, जब हमने क्या कहा, इस पॉइंट ऑफ सोर्स है, इसको हमने क्या किया, ये अब पहले से नेगेटिव पोटेंशियल पर होते हैं, इसको जब हम फ्रीक्वेंसी देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस प्रकार अरेंजमेंट होता है कि ये सर्कुलर पाथ में चलने लगता है। जैसे हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस डीज से बाहर निकलता है तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जहां पर हम कह सकते हैं नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका चार्ज पार्टिकल्स दोबारा क्या होता है, एक्सलेट होता है। जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल्स या आयंस का वेलोसिटी क्या करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होते हैं, तो उसके पाथ की रेडियस, जैसे जैसे वेलोसिटी क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है, तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होता जाती है। तो यह प्रोसेस हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो एक आयंस क्या होता है, डीज की परिधि पर ही नहीं पहुंचता। जब तक क्या करते हैं, यह प्रोसेस हम रिपीट करते हैं जब तक ये आयन डीज की सरकमफ्रेंस तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम ये रिपीट करते रहते हैं। यहां पर क्या रहती है, एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगी रहती है, जिससे आयन को ये डिफ्लेक्शन प्लेट होती है जो इस चार्ज पार्टिकल्स को टारगेट की ओर क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे आयन का कोलाइजन करते हैं। देखो हम क्या कहा पहले, इसकी वर्किंग, यहां पर जो सोर्स होता है, यहां पर जहां से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, ये सोर्स पहले से नेगेटिव पोटेंशियल पर होते हैं। ठीक है, ये सोर्स से जो चार्ज पार्टिकल आते हैं इस सेमी सर्कल में, इस डीज के अंदर क्या करते हैं, आपके डीज के अंदर मूवमेंट करते रहे सर्कुलर पाथ में।
हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ताकि ये चार्ज पार्टिकल्स इस डिश से बाहर निकल जाए। अगर इस डिश से बाहर निकलेंगे तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, जहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है पॉजिटिव, जहां पर पॉजिटिव है नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, इससे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एक्सलेट होते जाता है और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, उसका रेडियस भी बढ़ते जाता है। रेडियस बढ़ते, यह प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है जब तक ये चार्ज पार्टिकल्स ये डिश के सरकमफ्रेंस तक पहुंच जाती है। ये सरकमफ्रेंस में हम एक डिफ्लेक्शन प्लेट यूज करते हैं जो क्या करती है, यहां से ये डिफ्लेक्शन प्लेट जो टारगेट को इस चार्ज पार्टिकल को भेजता है जहां पर हम कहते हैं कोलिजन होना। ठीक है, ये तो है आपका क्या वर्किंग, किसकी वर्किंग, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग। अब इसके बाद आता है रेजोनेंस कंडीशन। इसकी ये वर्किंग के अंदर ही होगा रेजोनेंस कंडीशन। अब देखो इसमें रेजोनेंस कंडीशन, इसमें मैंने रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी एसी पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी यहां की बात की हमने। इसमें क्या होता है आपका, जो साइक्लोट्रॉन्स वर्क करने का जो आपका इसका प्रतिबंध होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी डीज के भीतर हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स की जो रिवॉल्यूशन होती है, रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। इसमें एक कंडीशंस है, वर्क करने पर एक प्रतिबंध है कि आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, एसी पोटेंशियल डिफरेंस की जो फ्रीक्वेंसी है, डीज के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। एक कंडीशन होनी चाहिए वर्क साइक्लोट्रॉन के वर्क करने के। इसमें क्या होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी है, डीज के जो अंदर है, चार्ज पार्टिकल की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या कहा मैंने, इस वर्क साइक्लोट्रॉन को वर्क करने के लिए कंडीशंस होती हैं जिसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, एसी पोटेंशियल डिफरेंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, डीज के अंदर जो चार्ज पार्टिकल के रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने चाहिए। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशंस कहते हैं। सपोज करो जब कोई प्रोटॉन्स इस सेमी सर्किल के में मैग्नेटिक फील्ड बी के क्या है, परपेंडिकुलर मोशन करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू वी वी। मैंने क्या कहा, जब कोई प्रोटॉन सेमी सर्किल में क्या करता है, इस बी के परपेंडिकुलर मोशन करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी वी। क्यू का क्या है, चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज है, आर क्या है, आर की टोटल। सपोज करो यह फोर्स आर रेडियस की, ये फोर्स आर रेडियस के सर्कुलर पाथ के लिए क्या है, आवश्यक है, जिसको हमें कहां से मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सपोज चार्ज पार्टिकल का मास m है, तो ये कहां से मिल रहा होगा हमें, mv²/r से। ठीक है, तो ये फोर्स इसको सर्कुलर करने का काम करता है। तो ये दोनों फोर्स को इक्वल करते हैं, तो क्या होगा, qvv इक्वल टू mv²/r। तो यहां से एक v से v कैंसिल आउट हुआ, तो r इक्वल टू mv/qv। ये क्या होगा, इस रेडियस से क्या कर रहा होगा, सेमी सर्किल में डिपेंड। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस सेमी सर्किल में जो पार्टिकल द्वारा टाइम पीरियड कितना होगा, एक राउंड पूरा करने में इस सेमी सर्किल में पार्टिकल द्वारा कितना टाइम पीरियड लग रहा होगा। t इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस पूरे सर्किल की होती है 2πr, तो यहां पर सेमी सर्किल अपॉन πr अपॉन क्या v। देखो डिस्टेंस टाइम इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। स्पीड v स्पीड से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 2πr नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि d पूरे सर्किल का होता है 2πr, डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही है, आधा है, तो πr अपॉन
2 लिख चुके हैं हम, तो पाई आर अपॉन 2 लिखा, तो यहां पर पाई अपॉन वी इंटू आर की वैल्यू एम बी अपॉन क्यू इंटू वी से वी कैंसिल आउट हुआ, वी से बी कैंसिल आउट हुआ, तो ये टी इज इक्वल टू क्या आया, टी इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी, ये इक्वेशन 2 आई। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज है, ये सेमी सर्किल में एक राउंड पूर्ण करने में आपके कितना समय लगेगा, जो पॉजिटिव चार्ज द्वारा सेमी सर्किल में कितना टाइम लगेगा, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मैंने ये कहा था वो टाइम पीरियड जो होगा सेमी सर्किल में वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमने वर्किंग प्रिंसिपल पर डिपेंड पढ़ा था। यानी जो चार्ज पार्टिकल है उसमें क्या, उस जो टाइम पीरियड है उस चार्ज पार्टिकल का उस सेमी सर्किल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पर आर नहीं आया है तो एक चीज ये प्रूव होती है वो इस पर डिपेंड नहीं होता है। देखो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सेमी सर्किल की बात हुई, सपोज टाइम पीरियड की बात, इसके अंदर टाइम पीरियड सपोज एसी अल्टरनेटिंग फील्ड है आपका, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड क्या है, टी है। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड टी है, जबकि जो सेमी सर्किल का टाइम पीरियड क्या होगा, पूरे का टाइम पीरियड क्या है, टी है, तो सेमी सर्किल का क्या होगा, टी अपॉन टी होगा। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड टी, तो सेमी सर्किल का टाइम पीरियड टी अपॉन 2 हो जाता है, पर चेंज होते हैं। सपोज यदि पार्टिकल द्वारा सेमी सर्किल में कितना टाइम लगता है आपका, टी अपॉन 2, तो उस टाइम जो पार्टिकल है एक्सलेट होगा, अथवा या हम कह सकते हैं टी अपॉन 2 टी टाइम में क्या होगा, एक्सलेट होगा। तो टी टाइम क्या होगा आपका, पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। ये तो है इसका टाइम पीरियड, साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड, यानी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कुछ और डायरेक्शन है, यहां पर कुछ और डायरेक्शन है, तभी इसको अल्टरनेटिंग। हाफ डी की बात की थी हमने, कितने की थी, ये सेमी सर्किल में टाइम पीरियड इतना था, टोटल टाइम पीरियड टी है। ये टी किसके इक्वल होगा, टी हाफ के इक्वल। ये टी हाफ में ही निकाला था हमने, क्योंकि डी सेमी सर्किल की बात की थी, टोटल का टी होगा, जैसे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में टी ले रहा है तो आधे में टी बाई टू इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू टी बाई टू लिख सकते हैं। टी सेमी सर्किल का टाइम पीरियड है और टी आपका टी टोटल है, टी को टी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं हम, ये इक्वल होगा यहाँ पर, ये टी अपॉन 2 प्लस टी अपॉन 2 क्या होगा आपका, टी आएगा, ये तभी मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो है आपकी क्या टाइम पीरियड, तो एक रिलेशन ये आया। दूसरा, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। जिसे मैं ओमेगा कहीं एन से डिनोट किया जाता है, इसका उल्टा होगा, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू रख देंगे हम तो क्या होगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एन। ये क्या होगा आपका साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी, आप पढ़ चुके हैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यू बी अपॉन, सपोज ये मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, जिसको मैं एफ लिख रहा हूं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साइक्लोट्रॉन्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सपोज क्या है, ओमेगा है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ की वैल्यू क्यू बी अपॉन 2 पाई एन, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, क्यू बी अपॉन एम हुई। ये क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन्स, क्यू बी अपॉन एम। पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद एनर्जी गेन्स, कितनी एनर्जी गेन करेंगे वो चार्ज पार्टिकल्स, इसको देखते हैं। एनर्जी गेन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, E इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं, एम बी स्क्वायर, E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर।
हम v इज इक्वल टू पढ़ चुके हैं शायद कहीं पर, v इज इक्वल टू, देखो यहीं से लिखेंगे v इज इक्वल टू, ये v इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वी आर अपान एम, ये v इज इक्वल टू क्यू वी आर अपान, हम पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर मींस क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल आउट हुआ तो ये कितनी आएगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या है आपकी एक क्वेश्चन से आ जाती है, मैं x लिख देता हूं, ये क्या है, इतनी एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी गेन कर सकता है, किस पर डिपेंड करेगा, r पर। जब r मैक्सिमम होगा तो उस टाइम मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा, कैसे, देखो मैक्सिमम एनर्जी कब गेन करेगा, E मैक्सिमम इक्वल टू, ये तो क्या है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो फिक्स होगा, कब, जब वो क्या करेगा आपका आर स्क्वायर क्या होगा मैक्सिमम होगा, तब ये क्या होगी, वो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होगा तो उस टाइम यानी मैक्सिमम क्या होगा, रेडियस होगी, मैक्सिमम रेडियस होगी, तो वह मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त करेगा, कब करेगा, देखो जब चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होगा, सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होगा तो वो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। यदि डीज के मध्य एक पोटेंशियल डिफरेंस v, तो दोनों डीज के मध्य माना n टाइम्स पॉजिटिव आयंस टाइम इंटरवल में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो E मैक्स इक्वल टू n इंटू वी क्यू होगा, ये चलो इसको हटाओ, तो ये मैक्सिमम कब होगा, कहां पर मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होगी, चार्ज पार्टिकल को डीज के सरकमफ्रेंस पर मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी आपकी प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, साइक्लोट्रॉन्स पॉजिटिव लिमिटेशन, लिमिटेशन की बात करते हैं, ये ओनली साइक्लोट्रॉन्स चार्ज पार्टिकलों को ही क्या करता है, एक्सलेट करता है, जैसे न्यूट्रॉन को नहीं करता है, ओनली एक्सलेट चार्ज पार्टिकल्स, लाइक न्यूट्रॉन को एक्सलेट नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सलेट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं करेगा, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये साइक्लोट्रॉन्स ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सलेट क्यों करता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट नहीं करता है क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, साइक्लोट्रॉन में जो लो एनर्जी प्राप्त करने के लिए उसे बहुत ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये क्या करता है ओनली पॉजिटिव चार्ज को ही क्या करता है एक्सलेट करता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन से जो निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एक डेफिनिट होती है, सीमित होती है, जो यहां से चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, डेफिनिट होती है। क्यों होती है डेफिनिट, देखो v के साथ साथ उसका मास चेंज जो होता है तभी उसकी एनर्जी डेफिनिट होती है। देखो m इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो यहां से जो चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं इसकी एनर्जी डेफिनिट होती है, क्योंकि अगर जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका मास चेंज होगा। देखो हम ये तो फिक्स है स्पीड ऑफ लाइट, अगर v को हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, v को ज्यादा करेंगे तो इस पर इफेक्ट होगा, ये रेस्ट मास है पार्टिकल्स का, ये मास, अगर v को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कम आएगा, v को कम करेंगे तो यानी m चेंज होते जाएगा, क्योंकि क्या होगा साइक्लोट्रॉन से निकलने वाली जो एनर्जी है तो यहां पर क्या होगी, फिक्स ही होगी mv², क्योंकि अगर हम साइक्लोट्रॉन की उसमें चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ाते हैं तो ये मास चेंज होगा, ये फिक्स है, ये रेस्ट मास फिक्स होगा तो ये चेंज होगा, जितनी स्पीड होगी तो
चेंज होते जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन से जो भी निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एक डेफिनिट होती है, एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये तो कंप्लीट होता है साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वर्क है साइक्लोट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज को एक्सलेट करना है। कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है पॉजिटिव चार्ज को एक्सलेट करना। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सर्कुलर पाथ में मोशन करवाना है। तो ये है, इसको पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें क्या कारण है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सलेट कराएगा और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में एक्सलेट कराएगा। ठीक है, ये तो है आपकी लिमिटेशन। ये ओनली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, एक्सलेट करता है, और जैसे न्यूट्रॉन को नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो साइक्लोट्रॉन से मैं लो एनर्जी प्राप्त करने पर भी वह बहुत ज्यादा स्पीड से काम करेगा। तो ये क्या है, इसकी एनर्जी कम भी होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, फिर भी वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, स्पीड से मोशन करेगा। तभी ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को वो ये नहीं करता है, क्या एक्सलेट नहीं करता है। थैंक यू।